सभी भाइयों को राम राम। आज बहुत ही बड़ी खुशी का दिन है। एक खुशी तो यह है कि 31 तारीख तक मेरी फेसबुक लाइव पे रोक लगा रखी थी, वो आज खुल गई है। दूसरी, आज हमारे आदिवासी सम्राट, धरती पुत्र, गरीबों के मसीहा डॉक्टर कबीरलाल जी से मुलाकात हुई। सुबह सुबह, जैसे कि आपको पता है, एयरपोर्ट आते हैं चाय की दुकान पर, और वहाँ पर जम्मा रामगढ़ विधायक और लालसोट विधायक, दोनों विधायक थे। एक बनियान में मुलजिमों की तरह कोर्ट में पेश किया गया। कोर्ट के बाद में मेडिकल करवाने हॉस्पिटल में लेके गए, बनियान में लेके गए, और जेल तक उसको छोड़ा बनियान में। ये समाज की, मीना समाज की बहुत बड़ी बेइज्जती है। और सर, इस कंडीशन में हमें आपसे उम्मीद है, आशा है, और हमको ही नहीं, पूरे मीना समाज को आपसे उम्मीद है इसका आवाज खुल करेंगे। आप इस परिस्थिति में हमारी सहायता कीजिए, क्योंकि मैं 2 दिन से झालावाड़ गया हूँ। झालावाड़ जाके 2 दिन रुक के मैं आ गया। मुझे झालावाड़ जेल में नेताजी से मिलने नहीं दिया गया। ये बड़े दुर्भाग्य की बात है। और इस मौके पर मैं यही कहूँगा कि कुछ आदमी डॉक्टर साहब के बारे में फेसबुक पर लिखकर नरेश मीणा जी का खास बनना चाहते हैं, और कुछ डॉक्टर साहब के बारे में उल्टा सुल्टा लिखते रहते हैं। उनसे मेरा यही निवेदन है कि मुद्दे बहुत है, बहुत से लोग हैं हिंदुस्तान में, बहुत से लोग क्या क्या कर रहे हैं, और उनकी नज़र में बीजेपी, कांग्रेस, तमाम एमएलए, एमपी, प्रधानमंत्री कोई कुछ नहीं कर रहा। उनकी नज़र में यह है कि सब कुछ बुरा कर रहे डॉक्टर साहब को भी। और सच पूछे तो ईमानदारी से डॉक्टर साहब समराप्ता गांव में गए। वहाँ पर प्रदेश के, सूबे के गृह राज्य मंत्री भी गए। और ये बहुत बड़ी बात है कि इतना बड़ा आदमी नरेश जी से मिलने समराप्ता गया, लेकिन कुछ लोगों की वजह से वहाँ पर उल्टा डॉक्टर साहब को ही बेइज्जत करने का काम किया। जो मीडिया के भाई थे उनको पथराव किया, जिस कारण से जो लाभ हमें मिलना था, वो लाभ ये मिलना था कि डॉक्टर साहब के माध्यम से, गृह मंत्री जी के माध्यम से हमें समझौता करना था। यदि डॉक्टर साहब के माध्यम से समझौता होता तो नरेश भाई को 8 महीने जेल नहीं काटनी पड़ती और समराप्ता गांव को न्याय मिलता। आपको पता होना चाहिए कि अभी तक समराप्ता में न्याय नहीं मिला है। वहाँ पर 1-1 लाख रुपए 4 व्हीलर को मिले हैं, और कुछ 25-25 हज़ार मोटरसाइकिल को के लिए मिले हैं। और जो उनकी मुख्य मांग थी कि उनियारा में जोड़ने की गांव को, वो भी नहीं हुआ। अब सब कुछ हो गया, लेकिन उस गांव को न्याय मिला नहीं है। हम ज़्यादा बड़े तो है नहीं है, लेकिन यदि डॉक्टर साहब की बात मानी होती आज, तो डॉक्टर साहब के सामने हम अपनी पिता सुना सकते हैं, उसे किसी भी टाइम मिल सकते हैं और अपनी बात को मनवा सकते हैं। लेकिन मेरे भाइयों, मैं देख रहा हूँ जिस तरह से नरेश भाई के साथ पुलिस और प्रशासन द्वारा ये बर्ताव किया गया है, क्योंकि हॉस्पिटल के आगे ऑलरेडी बीजेपी और कुछ आरएसएस के लोग धरना दे रहे थे, और स्थानीय लोग भी धरना दे रहे थे। उनको छोड़कर जिस तरह से नरेश भाई पे कार्रवाई करके मुकदमा दर्ज किया है, और मुकदमा 2 दर्ज किए हैं सेम टाइम में। एक तो झालावाड़ से भी कोई 100 किलोमीटर दूर किया है, मेरे को उस जगह का नाम पता नहीं, एक वहाँ पर किया गया है। लेकिन ना तो एम्बुलेंस को रोका,
ना कोई इमरजेंसी काम में कोई बाधा उत्पन्न करी। नरेश मीणा के भाई और कार्यकर्ताओं ने फिर भी मुकदमा दर्ज करके जेल में डाल रखा है। चंद यात्रा निकाल रहे थे, वो बीच में रुकी हुई है। और अब स्थिति यह है कि जो कुछ लोग हैं फेसबुक प्रेमी, वो लिखते हैं, मैं कुछ करता हूँ तो मेरे बारे में लिखते हैं, कोई कुछ भी हेल्प करने की योजना बनाता है तो वो लिख देते हैं। लेकिन आज की डेट में मेरे अलावा नरेश भाई के लिए न्याय मांगने के लिए डॉक्टर साहब के सामने नरेश का नेक खोलने की हिम्मत नहीं है। मैंने कैसे कैसे हिम्मत करी, आज कितनी बात, क्या स्थिति हुई वहाँ पर, कितने लोग हम पे हावी हो गए, क्या क्या हमारी वीडियो वहाँ पर बताई, क्या क्या समस्या को सामना करना पड़ा। ना तो आगामी टाइम में नरेश साहब के बोलना चाहिए, बिल्कुल ही नहीं बोलना चाहिए डॉक्टर साहब के खिलाफ। और मैं तो ये बोलूँगा कि आने वाले टाइम में नरेश भाई को किसी के खिलाफ नहीं बोलना चाहिए। अपना जो मार्ग है उसको नापना चाहिए, अपनी मंजिल की ओर बढ़ना चाहिए। ये लिख रहे, कोई भी एक बंदा ऐसा नहीं है कि नरेश भाई के लिए डॉक्टर साहब से मिल सके या बात करने की दौड़ डॉक्टर साहब तक है। और हो सकता है जो फेसबुक पे लिखने वाले हैं उनकी दौड़ मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री तक हो, उनको किसी ने रोक भी नहीं रखा। वो क्यों नहीं जाते मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री जी के पास नरेश मीणा की समस्या को लेके? वो सिर्फ खाट में पड़े पड़े रिचार्ज करा के और लिखने का उनको काम है। कोई भी लिखने वाला बंदा आज तक झालावाड़ जेल मिलने के लिए नहीं गया। क्यों नहीं गया? क्योंकि झालावाड़ यहाँ से 500 किलोमीटर है। गाड़ी से जाते हो तो 10,000 रुपये खर्चा है, रुकने करने का अलग है, बस से जाओगे तो भी खर्चा आ जाओगे। कोई मिलने नहीं जा रहा। जो लिख रहे उनके बारे में मैं बोल रहा हूँ। आप फेसबुक पर लिख के किसी के बारे में लिख के क्या हासिल करना चाहते हैं? नरेश भाई को हम कब से जानते हैं, कब से उनके साथ हैं। हम 2 घंटे साथ उनके रहे नहीं तो उसके बारे में लिख दिया, 3 घंटे उसके साथ रहे नहीं। और लिखने वाला खुद अपनी छाती पे हाथ रख के ये देखे कि मैंने नरेश मीणा के लिए क्या किया है, मैं नरेश मीणा के साथ कितने साले से हूँ, मेरा उसकी ज़िंदगी में क्या रहा हूँ। आज डॉक्टर साहब ने ऐसी बात बोली कि आप बताओ कि नरेश मीणा ने मेरे कौन से चुनाव में सहायता करी। हमने भूतकाल में गए, काफ़ी लंबा भूतकाल है। मैंने कहा साहब किसी भी चुनाव में नरेश मीणा ने आपकी हेल्प नहीं करी। हमें बहुत शर्मिंदा होना पड़ा, बहुत शर्मिंदा होना पड़ा। डॉक्टर साहब ने नरेश मीणा के लिए मीणा हाई कोर्ट में बोलने का मौका दिया, हर प्रोग्राम में बोलने का मौका दिया। लेकिन ये हकीकत है, डॉक्टर साहब के चुनाव में तो थोड़ी बहुत हेल्प मुझे मौका मिला प्रचार करने का, लेकिन नरेश भाई को अभी तक भी डॉक्टर साहब के किसी भी चुनाव में प्रचार करने का, सहयोग करने का सौभाग्य नहीं मिला। ये कड़ू सत्य है, कड़ू सत्य, कड़ू सत्य। अब डॉक्टर साहब नरेश मीणा एक ही समाज के हैं, एक परिवार के हैं, दोनों हमारी संपत्ति है, असस्ट है। उनको सुरक्षित रखना हमारी नैतिक जिम्मेदारी है। और इस तरह से आप दिमाग खराब करते रहोगे। हमारी लड़ाई सिर्फ एक है